प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ रूथ का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1, 3 से 6, 14 से 16 और 22। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेतलहम का एक मनुष्य अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोएमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। इन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया और एक ओर्फा कहलाती थी और दूसरी रूथ। उन्होंने 10 वर्ष तक वहाँ निवास किया। इसके बाद महलोन और किल्योन भी मर गए और नोएमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित रही। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। ओर्फा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट आई, किंतु रूथ ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। नोएमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूथ ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोएमी अपनी मोआबी बहू रूथ के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेतलहम पहुंची। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रूत के ग्रंथ से लिया गया था। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ और सैमुएल के ग्रंथ के बीच का एक छोटा सा ग्रंथ, जिसमें मात्र 4 अध्याय हैं, रूत का ग्रंथ।
लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और कहानियां हैं जो बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं, और रूत की कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी है। हम पढ़ेंगे शमूएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में शमूएल की मां हन्ना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाती हैं कि तूने कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर रईसों की संगति में बैठाया है। इसी तरह संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 1 वाक्य 27 में ईश्वर ने दुर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। वास्तव में रूत के जीवन में यही घटित हुआ। आज के पाठ में आपने सुना बेतलहम में अकाल पड़ा था और बेतलहम का निवासी एलीमेलेक अपनी पत्नी नओमी के साथ अपने 2 बेटों के साथ बेतलहम से मोवाब देश जाता है और वहां पर बस जाता है। कुछ समय के बाद एलीमेलेक मर जाता है, नओमी विधवा बन जाती है। उसके बेटों ने उस देश की नारियों के साथ विवाह किया। कुछ समय के बाद दोनों बेटे भी मर गए जवान पत्नियों को छोड़कर। नओमी विधवा और अनाथ जैसी हो गई। अपनी निराशा में, दुख में उसने निर्णय लिया कि मैं वापस अपना देश चली जाऊंगी। उसने अपनी बहुओं से कहा कि बेटे तुम अपने पिता के यहां चले जाओ, मैं अपना देश वापस लौट रही हूं। लेकिन दोनों बहुएं छोड़ने को तैयार नहीं थी। जबरदस्ती करने के बाद पहली बहू ओरपा रोती हुई अपने पिता के घर की ओर जाती है अपनी सास को छोड़कर। लेकिन दूसरी बहू जिसका नाम है रूत, उसको बताया गया कि बेटा तुम्हारी जेठानी चली गई है, तुम भी चली जाओ। उसने नओमी से क्या कहा? उसने कहा इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। सास बहू के रिश्ते का एक अनमोल और अद्भुत मिसाल हमें यहां पढ़ने को मिलता है। दोनों बहुएं अपनी विधवा मां से, सासू मां से इतना प्यार करती हैं कि पतियों के मरने के बाद भी वे उस सासू मां को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक रोती हुई वापस जाती है, दूसरी कहती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कितनी जबरदस्त बात उसने कही। उसने कहा आप जहां जाएंगी वहां मैं भी रहूंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। आज बहुत सारे परिवार इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि स्त्रियों का विवाह तो होता है, पति के घर जाती जरूर हैं, लेकिन अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव है। एक पैर अपने घर पे, दूसरा पैर पति के घर पे। ऐसे में कई परिवार टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। रूत और उसकी सास नओमी का रिश्ता देखिए। रूत कहती है कि आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर। उसने पूरी तरह से विवाह को गंभीरता पूर्वक लिया था और अपने परिवार को छोड़ा था, अपने पिता के घर को छोड़ा था। उसके लिए उसका पति का घर अपना घर बन गया था। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। उसके लिए रूत को एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है। एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में पढ़ेंगे, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा बनाया जाएगा। उसी तरह पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में संत पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित बने रहें।
समय आने पर वो आपको ऊपर उठाएगा। यही हुआ। जानते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, यही रूत जो अपनी विधवा सास को छोड़ने को तैयार नहीं थी, आगे चलकर राजा दाऊद की परदादी बनती है। ईश्वर ने उसके त्याग के लिए उसको प्रतिफल प्रदान किया। आज हम उसको याद करते हैं। यही कारण है रूत का ग्रंथ महत्वपूर्ण है। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि फरीसी यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनके पास आते हैं और पूछते हैं, गुरुवर संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु ने 2 आज्ञाओं को जोड़कर उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु यीशु ने पुराने विधान के 2 नियमों को जोड़ दिया। हम पढ़ेंगे, विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से और सारी आत्मा से प्यार करो। उसी प्रकार लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। 2 महत्वपूर्ण आज्ञाएं प्रभु जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ते हुए प्रभु ने यह बताने का प्रयास किया, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से प्यार करो, क्योंकि ईश्वर ही हमारे संपूर्ण प्रेम का योग्य है। ईश्वर ही हमारे संपूर्ण प्रेम और हमारी आराधना के योग्य है। इसलिए ईश्वर को सारे हृदय, सारी बुद्धि और सारी आत्मा से प्यार करो। यह पहला हिस्सा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरा शिष्य होने लायक नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे शिष्य होने लायक नहीं है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 में उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है। तो सबसे पहला नियम प्रभु ने कहा, तुम अपने सारे हृदय, सारी बुद्धि और सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार करो। और दूसरा नियम प्रभु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जितना तुम अपने आप को प्यार करते हो उतना तुम अपने पड़ोसी को प्यार करो। जितना तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें उतना तुम दूसरों का भी सम्मान करें। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, यूहन्ना लिखते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि यदि वह अपने भाई को जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है तो वो ईश्वर को जिसको नहीं देखता है प्यार नहीं कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में उसके वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, इन नन्हों में से, छोटों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया है। हम ईश्वर से प्यार कर सकते हैं, अगर अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं करते तो वास्तव में हम ईश्वर से प्यार नहीं करते हैं। ये दोनों नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमें देखने को मिलता है कि कई लोग इनमें से एक नियम को गंभीरतापूर्वक लेते हैं, दूसरे को हल्के से लेते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के लिए समय देने को तैयार हैं, प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, वचन पढ़ने के लिए तैयार हैं, वचन का प्रसार करने के लिए तैयार हैं, आध्यात्मिक बातों में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन वे पड़ोसी प्रेम में कमजोर हैं, दूसरों का ख्याल नहीं करते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं,
दूसरों को सहायता नहीं दे पाते हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में कभी सोचते नहीं हैं, लोगों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं हैं, एक गलत अध्यात्म है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा में, परिवार की सेवा में, लोगों की सेवा में बहुत समय देते हैं, बहुत कुछ करने को तत्पर हैं, लेकिन ईश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। प्रभु यीशु फरीसियों से कहते हैं, इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यानी प्रभु कहते हैं ये 2 नियम सभी नियमों या संहिता का निचोड़ है और आधार है। वास्तव में ये दोनों नियम हम विश्वासियों, हम मसीहियों के अध्यात्म और नैतिकता का भी आधार है। इसीलिए हमें दोनों को लेके चलना है। हमें संतुलित अध्यात्म की जरूरत है। प्रभु यीशु के जीवन को देखें। प्रभु यीशु में हमें इन दोनों आज्ञाओं का समावेश देखने को मिलता है। प्रभु अपने ईश्वर के प्रति समर्पित थे, अब्बा पिता के प्रति समर्पित थे। प्रभु ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया, ईश्वर के लिए समय निकाला, प्रार्थना के लिए समय निकाला। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्रभु उतने ही अपनी जनता के प्रति समर्पित थे। जनता के बीच में समय बिताए, जनता की सेवा में लगे, वचन सुनाने में, रोगियों को चंगा करने में, अवधूतों को स्वतंत्र करने में। प्रभु में हम दोनों का समावेश देखते हैं, संतुलन देखते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए आदर्श है। हम अपने जीवन में भी इन दोनों बातों को गंभीरता पूर्वक लेकर चलेंगे। हमें अधूरे नहीं होना चाहिए, एक पक्षी नहीं होना चाहिए, हमें दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए। मैंने कहा ये दोनों, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी प्रेम, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अपने जीवन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन बातों को हम समझ सकें, उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक पल हमें तेरी आशीष का एहसास होता है, धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। रूत और नओमी के बीच के उस बहू सास के सुंदर रिश्ते के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम संसार भर के सभी सास बहुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कितने परिवार में झगड़े होते हैं, उनको रूत और नओमी की तरह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु, आज हम विशेष करके अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरे आदेशों का पालन करना सिखाइए। प्रभु, तेरी आज्ञाओं का पालन करना, ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से प्यार करना और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना सिखा। यीशु सिखा। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी करें, वहाँ पर तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।